Welcome to Ramatute. Today we are going to make sum of two numbers. So इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इसका आउटलाइन। ये मैंने कोड कुछ टाइप कर रखा है अपने टर्बो विंडो पे। ये कोड आपके लिए मैंडेटरी पार्ट होता है, जैसे आपकी हेडर फाइल्स, ये आपका मेन फंक्शन, ये CLR STR फंक्शन और आपका गेट ch। ये क्यों होता है, इसकी हमें क्या नीड है, हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से इसको पढ़ा था, आप उसको देख सकते हैं। सो अगर हमें दो नंबर्स का सम करना है तो सिंपली थोड़ा सा मैथमेटिकली हम थिंक कर सकते हैं। जैसे अगर हमें दो नंबर का वहाँ पे सम करना है इन द मैथमेटिकल, तो वहाँ भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, कंटेनर्स आपके होते हैं। तो हमें तीन वेरिएबल चाहिए, दो जिसमें हमारा वैल्यू स्टोर होगी और तीसरा वो जिसमें मेरे उन दो वैल्यूज़ का सम स्टोर होगा। सो अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ अपने वेरिएबल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स? दीज आर द बेसिकली कंटेनर्स। ये आपके क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं जो आपकी वैल्यू को होल्ड करते हैं, जहाँ पे अपनी वैल्यू को स्टोर कराते हैं लोग। अब इंट, मैंने इंट क्यों लिया? इंट फॉर इंटीजर। वी हैव द मल्टीपल्स, इंट, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे इन द सेपरेट वीडियो। सो अभी हमें क्या चाहिए? इसमें तीन वेरिएबल हमें चाहिए। इंट ए, पहला तरीका इसका ये होता है, इंट बी और इंट सी। हम इनको तीन बार ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि हम इसको तीन बार लिखें, तीन लाइनों में लिखें। इसका सिंपल वे है, मेरे सी का कंपाइलर, मेरी सी लैंग्वेज, मेरे टर्बो मेरे को अलाउ करता है कि मैं एक सिंगल लाइन में ही अपने तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ। ओके, सो अभी हमें सबसे पहले इसमें स्टोर करना पड़ेगा वैल्यूज़ को। मैंने स्टोर किया, ए के अंदर 10, बी के अंदर 20। ओके, तो मेरे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमने इन्हें सम करना है। C इक्वल टू A प्लस B। व्हाट इज प्लस? प्लस आपका ऑपरेटर है। वी हैव द मल्टीपल ऑपरेटर्स इन द C लैंग्वेज, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ओके, यूनरी, बाइनरी। सो इन दैट दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं खाली प्लस के बारे में। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर द पार्ट ऑफ द अरिथमेटिक, परसेंटाइल, मॉडुलस। ओके, सो हमने एक बार फिर से इसको देखते हैं। इंट लिया, तीन वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ से लिए, ए और बी, सी। हमने ए के अंदर वैल्यू को स्टोर कराया 10, बी के अंदर वैल्यू को स्टोर कराया 20 और सी के अंदर हमने सिंपल इसको सम कर दिया लाइक अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सी इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल। ओके, हम इसके नीचे आते हैं। printf मैंने लिखा। printf आप जानते हैं इसका काम होता है डिस्प्ले करना, आउटपुट देना, और मेरा आंसर किसके अंदर है? सी वेरिएबल के अंदर आंसर है। मैंने इसको F2 से सेव किया, अगेन मैंने इसको रन किया, चेक करते हैं क्या होता है मेरा। वी आर गेटिंग सम एरर एक्जैक्टली। देखते हैं कौन सी एरर है, क्या इसका मीनिंग बनता है। आपके एरर आ रही है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर। एक्चुअली होता क्या है कि जब अपने प्रोग्राम को आप टर्बो के अंदर .c से सेव करते हो तो आपका जो डिक्लेरेशन पार्ट है वेरिएबल का, वो आप CLR के नीचे नहीं कर सकते। ओके, तो मैं सिर्फ इसको शिफ्ट करता हूँ। देखिए एक बार, इसके नीचे हम लोग गए और अगेन ये मेरे यहाँ पे आ गया। सो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सिंपली जो वेरिएबल्स आपके डिक्लेयर थे CLR STR फंक्शन के नीचे, मैंने उनको शिफ्ट कर दिया है। कहाँ पे? इसके ऊपर। अब इसको चला के देखते हैं क्या मेरी एरर जो मेरी है थी वो रिमूव हुई या नहीं हुई। अगेन प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9। ओके, गुड, वी आर गेटिंग द आउटपुट बट नॉट एक्जैक्टली आंसर, बिकॉज वी आर गेटिंग द C इन द आउटपुट। C तो मेरा आंसर नहीं है, आंसर मेरा क्या आना चाहिए? 30। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। बिकॉज अभी हम फिक्स वैल्यूज़ में काम कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। यूजर, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, यूज़र अपनी वैल्यू को उसमें इनपुट करे और उसके ऊपर हमारा लॉजिक परफॉर्म करे, हमारे उसका आंसर गेट हो। सो हमारे printf का रूल होता है, एक सिंटैक्स इसकी फंक्शनलिटी होती है कि आप जो भी यहाँ टाइप करोगे, जैसे मैंने टाइप कर दिया सम, तो ये आपको डिट्टो वैसे ही डिस्प्ले पे दिखा देगा आउटपुट विंडो पे, जो भी इसके अंदर आप टाइप करोगे। गॉट इट? आप रैंडम कुछ भी टाइप कर सकते हैं लाइक दैट। आप रैंडम जैसे मैंने अभी लिखा तो इट विल शो, बट हमें इससे मतलब नहीं है, अभी हमें आंसर चाहिए ए प्लस बी का। सो टाइप कीजिए परसेंटाइल D। दिस इज ए फॉर्मेट स्पेसिफाई। अभी क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, और बाकी इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। ओके, मैंने लगा यहाँ पे C, परसेंटाइल D फॉर डेसिमल,
डेसिमल नंबर स्टैंड फॉर 0 to 9, जो नंबर्स आपके 0 to 9 आपके होते हैं। तो परसेंटाइल D4 आपका डेसिमल। सो इस बार देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। हमने प्रिंटफ का सिंटैक्स चेंज कर दिया है और 30 आंसर मेरा आ गया है। अब थोड़ा सा इस आउटपुट को मीनिंगफुल बनाते, अट्रैक्टिव बनाते हैं। 30 मेरा आ रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि 30 क्या है एक्जैक्टली, आउटपुट विंडो पे नहीं पता। कोड में देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि दो वेरिएबल्स हमारे पास है, ए और बी, 10-20 वैल्यूज़ हैं, उनका हम लोगों ने सम किया है। बट एज ए आउटपुट थोड़ा सा हमें क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटफ मैंने लिखा, ओके, एंड मैंने यहाँ पे सम लिखा, सम इज लिख सकते हो या सम ऑफ ए एंड बी कर सकते हैं सिंपली। आप देखते हैं लॉजिक मेरा सेम रहा है, बट मेरी आउटपुट थोड़ी सी मीनिंगफुल बन गई है। तो ये मीनिंगफुल आउटपुट आप बना सकते हो थिंक करके। डन। तो राइट नाउ वी आर गेटिंग द मीनिंगफुल आउटपुट, सम ऑफ ए एंड बी इज 30। वेरी गुड। बट हमने जो ये काम किया है, ये 2 बार हमने प्रिंटफ लिखा है, प्रिंटफ ये वाला एंड देन प्रिंटफ ये वाला। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सी फंक्शनलिटी या सी का जो प्रिंटफ है हमें फीचर प्रोवाइड करता है कि हम इन 2 लाइनों को मर्ज कर सकते हैं, अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम 2 लाइनों का काम एक लाइन से ही कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि परसेंटाइल डी आपका डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। बी क्लियर? जो परसेंटाइल डी आपका इट शुड बी विद इन द डबल कोट्स, ओके, और कोमा के बाद आपका सी आना चाहिए। सो अब हम इसको बैक करते हैं। रूल मेरा फॉलो हो रहा है। परसेंटाइल डी आपका अभी डबल कोट्स के अंदर ही आ रहा है, कोमा राइट, एंड कोमा के बाद मेरा वेरिएबल नेम। अब इसको एक बार चेक करते हैं। एक्जैक्टली। तो राइट नाउ वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट एज द लास्ट आउटपुट। जो काम हमने 2 लाइनों से किया था, अब हमें वो सिंगल लाइन से ही मेरा हो पा रहा है। तो इस तरह से आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लाइन ऑफ कोड कम कर सकते हैं, और एक होना भी चाहिए एक अच्छे कोड के लिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। हमारा जो सी लैंग्वेज है आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है? इन द सेंस कि हमारे अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 2 अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं, एक लोअर केस आपका, एक अपर केस। लोअर बोले तो स्मॉल ए एंड अपर बोले तो आपका कैपिटल ए। अभी हमने यहाँ सी लिखा है, अगर मैं इसको सी कैपिटलाइज कर देता हूँ, सी कैपिटलाइज कर देता हूँ एंड इसको रन करता हूँ, तो वी आर गेटिंग सम एरर। अनडिफाइंड सी, हमने सी तो डिफाइन किया है, बट हमने सी जो डिफाइन किया है और स्मॉल से डिफाइन किया है। ये स्मॉल में और कैपिटल में डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि इसीलिए इसको केस सेंसिटिव कहते हैं। जस्ट लाइक योर पासवर्ड, जस्ट लाइक योर पासवर्ड, ओके। जैसे आपका पासवर्ड जो होता है वो भी आपका केस सेंसिटिव होता है मोस्ट केसेस में। जिस पैटर्न पे आपने अपना पासवर्ड सेट किया, आपको वही पैटर्न आपको डालना पड़ेगा। अगर मैंने सी वेरिएबल जो है मेरा स्मॉल लिया है, तो मेरे को यहाँ पे स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, उसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज वो उसको बोलेगा कि अनडिफाइंड सिंबल। अब इसको चला कर देखते हैं, अगेन गेटिंग द आउटपुट। बट ऐसे ही ये मेरा प्रिंट एफ है, इसके केस में भी आप सेम कहानी आपकी होती है। मैंने लिखा पी, मैंने प्रिंट एफ का पी कैपिटल कर दिया, ये गलती हम लोगों से हो जाती है, ओके। अब देखते हैं क्या मेरा प्रोग्राम चलता है, मैं चला कर देखता हूँ। नो, अगेन वी आर गेटिंग सम एरर। चेक करते हैं, साफ साफ यहाँ क्लियरली मेंशन है कि अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट एफ इन द मॉड्यूल एडिशन डॉट सी, ओके। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आपका जो है सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव होती है। इसमें आपको लोअर और अपर केस का ध्यान रखना होगा। जो वेरिएबल आपने जिस वे में, जिस पैटर्न में डिफाइन किया है, वो चाहे स्मॉल हो और चाहे कैपिटल हो, स्मॉल है तो स्मॉल में यूज़ करना होगा, वो कैपिटल है तो आपको कैपिटल में ही यूज़ करना होगा, ओके। तो ये प्रोग्राम था हमारा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 2 नंबर का सम कैसे करते हैं, बट बाई यूजर्स वैल्यू, कि यूजर्स से वैल्यू कैसे गेट करें और उस वैल्यूज़ पे हमारा लॉजिक कैसे काम करेगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।